एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था, कोई जजमान आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये कल हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिला और उनसे कहा, महाराज कथा में रुपए आ रहे हैं कि नहीं? पंडित जी ने बोला, लोग बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे आएंगे? सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वो मुझे दे देना और मैं आपको 50 रुपया दे दूंगा। जी ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपया बहुत सा धन होता था। इधर सेठ की नीयत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये पंडित को तो जरूर देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा उठाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वह पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गया। कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उससे कहने लगे, कितना रुपया आया है? सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाए होंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपए ही आए हैं। अब सेठ के शर्त के मुताबिक 50 रुपए पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि पंडित जी को 100 रुपए नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घुसा मारा। घुसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाने लगा, हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपए के लिए सेठ को पकड़ रखा है। ये 50 रुपए दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिए। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। एक बार एक गांव में पंचायत लगी। वह थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा, क्यों न हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ? तो लोगों ने कहा, महात्मा जी गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, क्या हुआ है, पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए हैं उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिया जाए? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा करवाओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डलवाया गया, नतीजा फिर भी वही का वही रहा। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाए, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बंटवाया और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, ये तीनों कुत्ते जो मरे पड़े हैं उन्हें निकाला कि नहीं?
लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था और ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वही के वही पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ कर लो। सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गंध की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करे, तभी जीवन उपयोगी होगा। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वह रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने ज्ञानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्या को समझता था। एक रात जब नगर घूमकर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वह गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान यह सोच कर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अब सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने उसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई आसपास रहने वाले मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कई वर्ष पहले की बात है। युधिष्ठिर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। वह जंगल काफी घना था। शिकार के तलाश में वह जंगल में काफी अंदर चला गया था। तभी वहां अचानक तेज तूफान आ गया। सब तितर बितर हो गया। जब बारिश रुकी तो राजा ने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है। राजा अकेला था। उसके सैनिक उससे बिछड़ गए थे। शिकार के तलाश में भटकने की वजह से राजा थक भी गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखे। राजा उसके पास गया और बोला, भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला, क्यों नहीं, और वो भागकर अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए।
खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन लड़कों को बताया कि वह फतेहगढ़ का राजा है और तीनों ने उसकी मदद की है, उसके लिए वो बहुत खुश है। राजा ने तीनों लड़कों की सेवा से बहुत खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर इससे पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले की मांग की, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला, राजा मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा राजी हो गया। उसने पहले लड़के को वादा अनुसार बहुत सारा धन दिया, दूसरे लड़के को बंगला और गाड़ी दिया और तीसरे लड़के के लिए टीचर की व्यवस्था कर दी। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई, तो उसने उन तीनों लड़कों से मिलना चाहा। उसने तीनों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल लिया। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला, इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूँ। राजा जी, आपने जितना धन दिया था अब वह खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने दूसरे लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, आपके द्वारा दिया गया घोड़ा गाड़ी चोरी हो गया और वह बंगला बेचकर जो पैसा आया वो भी कुछ खर्च हो चुका है और बचा हुआ भी जल्द खत्म हो जाएगा। हम तो फिर वही आ गए जहाँ से चले थे। अब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला, राजा मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोजाना बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूँ। आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों युवकों को काफी अफसोस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा पूंजी है। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर उन बैलों को भर पेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांत, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयानक आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयानक आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों ही मार्ग की यात्री हैं। चलो साथ साथ चले। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के सोने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ते चला तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायपूर्ण नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसीलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जग उठा। उसे जगा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने आया था। मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तुम्हारे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वो खाली ही रहता था।
एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सांप का बिल देखा। उस पर सांप फैन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरी क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझे पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्धि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई थी। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसी ने इसी प्रकार सांप की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब रोज वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से गांव में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चय ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सांप का भय था, किंतु जब वह दूध पीने के लिए सांप बाहर निकला उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सांप तो मरा नहीं। इस प्रकार से क्रोध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके संबंधी ने उस लड़के को वहीं उसी खेत में जला दिया। कहा जाता है लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता है।